आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी आपसे मुझसे बातें करेंगे। इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, मैं आपको बताता हूं, आप और मैं बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन बुलाए जाने और चुन लिए जाने के बीच में प्रोसेस आती है जिससे कि गुजर के हम चुन लिए जाते हैं। बुलाया जाना हमारा ऐसा है जैसे इजरायली जब मिस्र से निकले थे तो मिस्र से निकल के कनान के लिए बुलाए हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, प्रभु जी ने उनको, हालेलुया, प्रभु जी ने उनको बुलाया था। लेकिन मध्य में जो परिस्थिति गुजरी उसके कारण से उनकी परख हुई, परिस्थिति से गुजरे और वो ट्रांसफॉर्म होते गए। उनके जीवन में वो सब कुछ हुआ जो जरूरी था कनान पहुंचने के पहले। प्रेज लॉर्ड। आप चुन लिए जाते हो तब जब आप प्रोसेस से गुजरते हो। प्रेज लॉर्ड। प्रोसेस को गले लगाना जरूरी है, और प्रोसेस इंसान की समझ में आ जाए तो फिर वो प्रोसेस नहीं, और प्रोसेस इंसान के लिए इजी हो जाए तो फिर उसके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। यूसुफ का जीवन प्रोसेस दिखाता है। यूसुफ के जीवन में सब कुछ ठीक था, प्रेज लॉर्ड। जब वो पिता के घर में थे, अच्छा अंगरखा पहनते थे, सब कुछ ठीक था। परमेश्वर प्रभु जी ने उन्हें बुलाया था किस बात के लिए? एक बड़ी सेवा के लिए, वहां पर प्रधानमंत्री बनने के लिए मिस्र में। और उस बुलाहट का उनको स्वप्न भी आ जाता है कि मेरे भाई मेरे आगे झुकेंगे, और स्वप्न और बुलाहट देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही है। अच्छी का मतलब होता है इजी लग रही है। अच्छी तो हमेशा बुलाहट होती है, लेकिन इजी लग रही है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसके कारण से उनके जीवन में परिस्थिति क्या क्या होगी। हाँ, ये बात सच है कि जैसे ही वो बताते हैं उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति चालू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो स्वप्न नहीं बताते तो ठीक रहता, लेकिन हम जानते हैं जितने प्रभु की योजना में बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए सारी घटनाएं और सारी बातें, सारी परिस्थितियां मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इजरायली जब निकल गए वहां से तो क्या हुआ? प्रेज लॉर्ड। इजरायली जब निकल गए तो क्या हुआ? वो लाल समुद्र आ गया सामने, पीछे फिरौन की सेना आ गई, वहां पर उनका विश्वास परखा गया और वहां पर वो डामाडोल होने लगे। हाँ, फिर जब परमेश्वर ने आगे लेकर गए तो वहां पानी नहीं था। हाँ, पानी खारा था, वो कुड़कुड़ाने लगे। फिर वो चलते हैं तो कभी वो दास पर चिढ़ रहे हैं, कभी वो मिस्र को याद कर रहे हैं, कभी वो बटेरे मांग रहे हैं, कभी वो मन्ना को जो है मन्ना के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारी परिस्थिति गुजरी। तो इजरायली बुलाए गए थे मिस्र से कनान में पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में जो उनके 40 साल गुजरे वो उनकी क्या थी? प्रोसेस थी। क्या थी? परिस्थिति थी। मैं आपको बताना चाहता हूं सरल शब्दों में, प्रभु जी आपसे मुझसे बातें करें। आप बुलाए जाते हो और फिर आप परिस्थितियों में आते हो और फिर आप चुने जाते हो। और बुलाया जाना और परिस्थितियों से गुजर के तप के निकलकर चुन लिया जाना एक बार नहीं होता, बार बार होता रहता है। आप एक सर्टेन लेवल तक हो सकता है परिस्थिति से गुजर जाओ और फिर चुन लिए जाओ और वहां आप सेट हो जाओ, लेकिन उससे बड़ी बुलाहट के लिए जब आपको परमेश्वर बुला रहे होते हैं फिर से आपके जीवन में परिस्थिति चालू हो जाती। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जीवन की परिस्थिति खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारा जीवन में तुम अभी उस पायदान में पहुंचे ही नहीं हो जहां परमेश्वर तुम्हें चुन ले। प्रभु का वचन क्या कहता है? यहां पे लिखा है, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। कुम्हार अपने बर्तन को कब चुनता है किसी कार्य के लिए? जब उसे वो पहले बनाता है, आकार देता है। जब तक वो कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, वहां नमी होती है और सुरक्षा होती है। जरा भी बिगड़े पात्र तो कुम्हार तुरंत सुधार देता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उसको उस कुम्हार के हाथों से अलग हो जाना पड़ता है। वहां कुम्हार के हाथ का कंफर्ट और उसके हाथों में जो पानी की नमी है उसका सहारा नहीं होता, भट्टी होती है। वहां कुम्हार का हाथ भी नहीं होता और वो चारों तरफ से तपने वाली अवस्था होती है। ठीक विश्वासी के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है। तो वो पात्र क्या करता है?
जब वो भट्टी में जाता है, कई सारे पात्र उस भट्टी में तप रहे होते हैं। जो जितना अच्छा मजबूत पात्र बनाया जाता है उसको उतना ज्यादा तपाया जाता है। छोटे पात्र, छोटे छोटे दिए बनाते हैं तो जल्दी तप जाते हैं, लेकिन बड़ा मजबूत पात्र जिसमें काफी वजनी सामान रखना है या जिसमें बहुत अमाउंट में जो है कुछ भी तरल पदार्थ रखना है, तो क्या करेंगे, उसको अधिक मोटा बनाएंगे और अधिक तपाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हर पात्र की मिट्टी भी अलग होती है, हर पात्र की बनावट भी अलग होती है, हर पात्र का आकार भी अलग होता है, और हर पात्र का कुम्हार के हाथों में रहने का समय भी अलग अलग होता है। दिया तुरंत बन जाता है और रख दिया जाता है, लेकिन बड़ी सुराही बनाना हो तो बड़ी मेहनत लगती है। तला बनता है, फिर घेर बनता है, फिर उसकी मोरी बनती है, फिर उसका हैंडल बनता है, फिर उसका मुंह बनता है, और उसके बाद भी उसमें काफी नक्काशी की जाती है। जितना तराशा जाता है वो अधिक समय दिया जाता है उस पे, और फिर जब उसे तपाया जाता है, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम एक गीत गाते हैं, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु हमारे कुम्हार हैं जो हमें परिस्थितियों से लेकर चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें लीड और गाइड कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें बना रहे हैं ताकि हम तप कर चुन लिए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किस पसंद नहीं है ना, पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं है लोगों को तपना, पसंद नहीं है लोगों को गुजरना। मसीह में आने पे हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कंफर्ट की हो जाएगी, कंफर्ट की हो जाएगी, कंफर्ट की हो जाएगी। बस जल्दी से परिस्थिति आए, जल्दी से निकल जाए, हम पास हो जाएं, और बस जितना अधिक प्रभु आप में इन्वेस्ट करते हैं उतना अधिक जो है क्या कहना चाहिए, आपको फल लाने योग्य इंसान भी बनना चाहिए, बनना पड़ेगा। प्रभु ने जितना आप में इन्वेस्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु का वचन हमने जो पढ़ा, क्या लिखा है यहां पे? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। इसका क्या मतलब है? अगर वो पात्र सही रीति से तपा नहीं होगा तो क्या होगा? लज्जा का कारण बन जाएगा। उसमें जब कोई भी जल डाला जाएगा या उसमें कोई भी तेल डाला जाएगा तो क्या होगा? लीक हो जाएगा, और लीक हो जाएगा तो फिर वो किसी काम का नहीं बचेगा। इसीलिए इससे पहले कि वो तैयार हो जाए उसमें जवाबदारियों का बोझ नहीं डाला जा सकता, उसमें वो तरल पदार्थ नहीं डाला जा सकता, उसमें वो बहुमूल्य तेल नहीं डाला जा सकता। आज हम मांगते तो जरूर हैं कि हमें अभिषेक चाहिए, हमें बुला सब कुछ चाहिए, लेकिन हम उतने अच्छे वैसे पात्र नहीं बने कि वो बहुमूल्य चीज हम संभाल पाए। कच्चा बर्तन अगर है जिसकी जो तपा नहीं है, उसमें आप पानी डाल दोगे तो उसकी मिट्टी उस पानी से घुल जाएगी। उसमें तेल डाल दोगे तो वो दरार पड़ जाएगी और वो लीक हो जाएगा। परिस्थितियों से गुजरे बगैर और पास हुए बगैर आप अगर पोजीशन में पहुंच जाओगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रभु देरी नहीं करते, वचन कहता है। जितनी देरी हम सोचते हैं कि कब हमारी परिस्थिति घटेगी, कब हमारे वो दिन आएंगे, कब हमारे साथ सब कुछ ठीक होगा, कब ठीक होगा, कभी भी अपने कर्ता, अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु यीशु, अपने राजा से लड़िएगा नहीं। हमेशा इस बात को समझिएगा कि आपकी परिस्थिति जो आपके साथ हो रही है वो आपकी क्षमता के आधार पर हो रही है। आपकी क्षमता अगर बेहतर होगी तो आप जल्दी परिस्थितियों से निकलकर पास होकर चले जाओगे। लेकिन होता क्या है, हम परिस्थितियों में फेल हो जाते हैं। प्रभु आपको मुझे फेल होने से बचाएं, प्रभु हमें पास करें।
आमीन। लेकिन जो ब्रेक थ्रू के पहले फेल हो जाते हैं, फिर क्या होता है, दोबारा उसी पहाड़ का चक्कर काटना चालू कर देते हैं। तो आप फेल होने के कारण से अपना टाइम बढ़ाते हैं। 38 साल का रोगी अपनी अवस्था के कारण से 38 साल तक रोगी था। इसीलिए प्रभु ने पूछा भी कि क्या तू चंगा होना चाहता है। आज आपकी और मेरी परिस्थिति हमारे चुनाव से है, हमारे व्यवहार से है, हमारे शब्दों से है, हमारे कई बार फेल हो जाने के कारण से हम सेम पहाड़ का चक्कर फिर से काटना चालू कर देते हैं, दूसरे रीति से, दूसरे तरीके से। प्रेज द लॉर्ड। और चुन लिया जाना स्टेजेस में होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद राजा को परमेश्वर प्रभु जी ने चुना, बुलाया परमेश्वर पिता ने, तो क्या हुआ, हम देखते हैं दाऊद राजा को भेड़ बकरियों के पीछे चलने से उन्होंने बचाया, निकाला और उनको राजभवन में लेकर गए। और हम देखते हैं उनका 3 बार अभिषेक हुआ। अनॉइंटिंग उनको स्टेजेस में मिली। पहले वो भेड़ बकरियों के बीच से निकलकर गए, फिर भवन में रहे। हां, फिर हम देखते हैं कि किस रीति से वो पहले पूरे इजराइल के राजा नहीं बने, बाद में वो इजराइल के राजा बने। हां, तो उनका जो उन्नति थी वो उनकी परिस्थितियों से गुजरने के बाद जब वो पास होते गए, तो उनकी क्षमता के आधार पर प्रभु जी ने उन्हें जवाबदारी देते गए। कहने का मतलब, बुलाए तो गए थे कि वो पूरे इजराइल के राजा बने, लेकिन पहले चरवाहे बने, फिर वीणा बजाने का काम उन्हें मिला, फिर वीणा बजाते बजाते वो पास हो गए, तो क्या हुआ, नेक्स्ट परिस्थिति चालू हो गई। आप देखिए तो सही, बचपन से दाऊद राजा की परिस्थिति ऐसी थी कि उनके घर वाले भी शायद उनको इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, क्योंकि जब शमूएल आए थे तो कोई दाऊद राजा की बात भी नहीं कर रहा था, लीस्ट थे। अगर आप रिजेक्टेड हो शुरू से तो इसका मतलब कुछ खास है। अगर आप नकारे गए हो शुरू से, इसका मतलब कुछ खास है। दाऊद राजा बिल्कुल नकारे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना था और परमेश्वर के मन के अनुसार वो थे। आपकी भट्टी, आपकी परिस्थिति, आपकी कंडीशन, जब आप उस दुख की भट्टी से गुजरते हो जहां पर आप देखते हो कि अब मेरे जैसी परिस्थिति तो किसी के साथ भी नहीं होती है, इसका मतलब कुछ विशेष, इसका मतलब कुछ विशेष है आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद राजा के जीवन को देखो और अपने जीवन को उससे तुलना करो और फिर देखो कि हां, जब दाऊद राजा जैसे व्यक्ति जो परिवार में भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी परमेश्वर ने इजराइल में सबसे मुख्य पद, राजा का पद उन्हें दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो भेड़ बकरी के बीच में रहते थे, और वहां भेड़ बकरियों के बीच में भी शेर हैं, भालू हैं, वहां भी अटैक्स हैं, और वैसे ही घर वाले इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एक बकरी, एक भेड़ अगर मर गई तो घर वाले और पता नहीं कितना सुनाएंगे। तो अपनी इमेज वैसे ही खराब है। अपनी इमेज को बचाने के लिए अपने जान पर खेलकर, प्रभु का नाम ले लेकर वो एक एक भेड़ को बचाते थे, क्योंकि सब बोलेंगे तू ऐसा ही है। क्योंकि भाई लोग क्या बोल रहे थे, तू ऐसा ही है, तू नकारा है, तू ऐसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम नकारे नहीं हैं, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? तो क्या कहता है वचन, स्टडी टू शो योर सेल्फ, मतलब तू दिखा अपने आप को कि तू चुन लिया जाए। तू बता तो उस परिस्थिति में कि तू पास होगा और तू नहीं टूटेगा। स्टडी टू शो योर सेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड, इसका क्या मतलब है कि तू ऐसा अपने आप को बना कि प्रभु तुझे ग्रहण करे, ऐसा शो कर। तू उन परिस्थितियों में ऐसा रिएक्ट कर कि तेरा रिएक्शन प्रभु को इतना अच्छा लगे कि परमेश्वर तुझे चुने। इजराइल में बहुत सी स्त्रियां थी, लेकिन अबीगेल वो लड़की स्त्री बनी जिसने उस परिस्थितियों का सामना करने में पीछे नहीं गई और अपने आप को ऐसा शो उसने किया, इतनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की दया और अनुग्रह के अधीन आ गई और फिर वो चुन ली गई। रूत ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। वो तप रही थी, वो
कहां वो एक अच्छे परिवार से थी, हाँ बहुत अच्छे परिवार से थी वो मोआब में। उसके बाद वो कैसे नौकरानी की तरह से, एक दासी की तरह से वहां पर सेवा कर रही थी। कोई होप नहीं थी उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ में खाने और बुजुर्ग होके प्रभु में सो जाने के अलावा कोई होप ही नहीं थी। नो होप। वो सुबह निकलती थी ताकि वो बटोरे और अपने खुद का पेट भरे और अपनी सास का, बस दैट्स इट, दैट्स इट, कुछ नहीं था। लेकिन वो ही चीज, उसकी परिस्थिति परमेश्वर की दृष्टि के सम्मुख थी। प्रभु देख रहे थे क्योंकि प्रभु ने बड़ी बुलाहट उसके दी थी। लेकिन कई लोग उन परिस्थितियों में गुजरते वक्त में टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, परमेश्वर से लड़ने लग जाते हैं और कंफर्ट जोन को खोजने लग जाते हैं। बल्कि वो उस बादल के पार, उस परिस्थिति के पार, उस पहाड़ के उस पार देख ही नहीं पाते। कोई भी व्यक्ति जो चुन लिया जाता है उसके जीवन में बहुत सी परिस्थिति आती हैं। पौलुस यहां पर तीमुथियुस अपने आत्मिक बेटे को यही समझा रहे थे। पौलुस ने जो उन्हें सलाह दी, इसका मतलब पौलुस ने अपने जीवन में यह चीज लागू की थी। क्या लागू की होगी? कि वो भी अपने आप को ग्रहण योग्य परमेश्वर का बनाने के लिए हमेशा शो करते होंगे, खुदा मुझे इस्तेमाल कीजिए, देखिए मैंने अपने आप को कितना खाली कर दिया। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया, छोड़ दिया। जो चीज मेरे लाभ की थी मैंने हानि समझ लिया, ताकि मैं, समझ रहे, सब बातें मेरे लिए उचित हैं, लाभ की नहीं। मैं वो चुनता हूं जिससे मुझे लाभ होता है और मेरा इटर्नल लाइफ में ऐड होता है। वो अपने आप को इतना परमेश्वर में समर्पित करते गए कि वो एक के बाद एक स्टेज पार करके नए नए क्या कहना चाहिए, जवाबदारियों से परमेश्वर ने उनको भरते गए। ये ऐसा नहीं होता कि आप एक बार बुलाए जाते हो, ऐसा नहीं होता। आपके स्टेजेस पार करते करते आप चुन लिए जाते हो उस स्टेज में। कई लोग को परमेश्वर, सबके ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन बिगड़ जाते हैं तो क्या होता है? वो चाहते हैं कि नहीं हमें तो दिया ही बना दो, हमें यही सेटल कर दो, हमें दिया ही बना दो, हमको बस यही सेटल कर दो, हमको ज्यादा और नहीं करना, बस यही सेटल कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप, हालेलुया, अगर हम समझ नहीं रखते तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद बन जाते और हमारे रिएक्शंस हमारे जीवन में बहुत बड़े रोड़े बन जाते हैं और हमारी गलत प्रार्थनाएं हमारे जीवन की ग्लोरी को खत्म करती हैं, हमारे आनंद को चुरा ले जाती है। उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, उनके प्राण सुखा दिए। ऐसी प्रार्थनाएं जो आपके प्राण सुखा दें, ऐसी परिस्थिति जो आपको चुसा दें, ऐसी चीजें जो आपकी ग्लोरी को चट कर जाएं, वो आपकी मनमर्जी से आपके जीवन में हो रहा होता है। हमेशा याद रखें, हर परिस्थिति परमेश्वर की ओर से नहीं होती और हर परिस्थिति परमेश्वर की भेजी हुई नहीं होती। और हर परिस्थिति से निकलने पर आप पास हो जाओ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई लोग कई परिस्थिति अपने चुनाव से बनाते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने जो परिस्थिति चुनी थी वो उसके पिता की नहीं थी, पिता की योजना नहीं थी। कई लोग जो पाप करते हैं, गलती करते हैं, बुराई करते हैं, वचन के अभाव में गलत चुनाव से गुजरते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोग वचन के अभाव में गलत निर्णय लेकर जो गली चुन लेते हैं, उसमें जो उनको दुख मिलते हैं वो प्रभु की योजनाओं में होता ही नहीं है। वो प्रभु चाहते ही नहीं कि वो दुख उनको हो और उस परिस्थिति में खुद गुजरते हैं और फिर सोचते हैं कि प्रभु क्यों, कब तक, कैसे। प्रभु का वो चुनाव ही नहीं था, ना प्रभु ने भेजा था, ना प्रभु ने बोला था, ना परमेश्वर ने कहा था। जब इंसान अपनी मन मर्जी को अपने परमेश्वर की मर्जी के आगे रख देता है तो फिर वो ऐसी गली चुन लेता है जहां पर उसको बहुत दुख मिलता है। क्योंकि जो परिस्थिति से हम प्रभु के अनुग्रह में गुजर रहे होते हैं वो हमारे सहने के अंदर ही होती हैं। जब भी कभी आप ऐसी परिस्थिति में पड़ जाओ तो हमेशा याद रखो, आप सोचो कि प्रभु क्या आपकी योजनाओं में मैं चल भी रहा हूं कि नहीं, कहीं मैं आपकी योजनाओं से बाहर तो नहीं हो गया हूं। अगर मैं आपकी योजनाओं से बाहर हो गया हूं तो मुझे अपनी योजनाओं में वापस ले आइए,
क्योंकि मैं वो ही चीज की कीमत अदा करूं जिसका फल मुझे मिलेगा। मैं अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी चीजों को यूं ही वेस्ट क्यों करूं उस चीजों में जो बाद में मुझे लाभ नहीं देंगी। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस तो अपने आत्मिक बेटे को एक अच्छी सलाह देते हैं जो स्वयं भी अपने जीवन में लागू करते होंगे, प्रभु जी के द्वारा उन्होंने सीखा होगा। हालेलुया। कि क्या कर, ऐसा पात्र बन जा जो लज्जित नहीं होने पाए, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वाह, परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना अपने आप को। उस परिस्थिति में यह शो कर कि मैं नहीं टूटूंगा, उस परिस्थिति में जितनी और तकलीफ आती जाए उतनी परमेश्वर की महिमा करते जा। 12 लोग गए थे भेद लेने, लेकिन 2 लोगों के शब्द कितने अलग थे। कालेब क्या बोलते, निश्चय वो चाहे कैसे ही दानव के रूप में हो, लेकिन तो भी हम में वो ताकत है कि हम उनका सामना करें और उन पर विजय हो जाएं। आपकी रियल कठिन तपने वाली अवस्था में आपके शब्द बताते हैं कि अब आप पास होगे। आपका रिएक्शन बताता है कि आप पास हो गए कि नहीं। इजरायली जहां बुड़बुड़ाने लगे थे ना, बुड़बुड़ाते थे, तो वो पास नहीं हुए, वो बुड़बुड़ाने लगे, है ना। मूसा परमेश्वर की दुहाई देते थे, प्रभु हेल्प भेजते थे और परमेश्वर की हेल्प मिल जाती थी और वो लोग रिलैक्स हो जाते थे और कहते थे प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जब परिस्थिति में सही रिएक्ट नहीं करते हो, इजरायलियों ने सही रिएक्ट नहीं किया, परमेश्वर ने पानी दे दिया, हो सकता है प्रभु ने उस वक्त में उनकी सहायता कर दी, बट प्रश्न है क्या आप पास हुए? क्या इजरायली पास हुए? क्या इजरायली वहां पर आगे की प्रोसेस को फेस करने के लिए पास हुए थे? नहीं, कुड़कुड़ा लिए, फेल हो गए। दास के विरोध में चले गए, फेल हो गए। दास के विरोध में सोचने लगे, फेल हो गए। परमेश्वर के विरोध में जाने लगे, फेल हो गए। और फिर सेम कंडीशन चालू हो गई। आज यही अवस्था है विश्वासियों की, आज यही अवस्था है तुम्हारी, आज यही अवस्था से हम गुजर रहे हैं। इसी कारण से हम फेल हो रहे हैं और इसी कारण से हम कहीं पहुंच नहीं रहे। इसी कारण से हमारी दुआएं जो सालों से थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि हम पास ही नहीं हुए कि हम उन ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तीमुथियुस को सिखाया गया कि तू पास हो जाए, इसके लिए उसके योग्य फल ला। तो जब आप बुलाए जाते हो और आप चुन लिए जाते हो, उसके बीच में प्रोसेस होती है, और वो इजरायलियों के साथ जो हुआ था वो टेस्ट से गुजरे थे। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो टेस्ट से पास जो हुए वो पहुंचे कनान में, और हम जानते हैं कि यहोशू और कालेब 2 व्यक्ति थे जो पास हुए और पहुंच गए। अब समझ रहे? प्रभु करें कि मैं और आप, हम लोग, आप और मैं कभी फेल ना हो, हम पास हो जाएं प्रभु की दया और अनुग्रह में, हम पास हो जाएं। जो केयरलेस रहते हैं ना, जो केयरफुल नहीं है ना अपने जीवन को लेके, जो सोचते ही नहीं है अपने चुन लिए जाने के विषय में, जो सोचते हैं बस आज का दिन आया, दुआ प्रार्थना हो गई, हमने आज इतनी दुआ कर ली, इतनी बाइबल पढ़ ली, इतना ये कर लिया, उनको लग ही नहीं रहा है कि वो कोई परिस्थिति में है, उनको लग ही नहीं रहा है कि वो कोई कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो किसी सीजन से गुजर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर उन्हें देख रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि वो लोग पास हो जाए, और वो परमेश्वर उन्हें चुनना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं और अपनी महिमा उनमें प्रकट करना चाहते हैं। बट वो लोग इस बात के बारे में केयरलेस हैं, केयरफुल ही नहीं है। उनको ये बड़ी चिंता रहती है कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना बचा, महीने में दिन कितने बचे, हम कितना पैसा हमने जोड़ लिया है ताकि हम वो रकम ले लें, हमने कितना टाइम हो गया हमारा मोबाइल, कितनी सारी भौतिक चीजों की चिंताओं से घिरे रहते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के विषय में कोई चिंता ही नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आज परिस्थिति आई भैया, हमने दुआ करी, हम ठीक हो गए, बस दैट्स इट। उनकी गवाही इतनी सीमित है। उनकी गवाही का ये नहीं है कि हम इतनी परिस्थिति से गुजरे लेकिन हमने बलवा नहीं किया अभिषिक्त के विरोध में, हमने बलवा नहीं किया खुदा के विरोध में, हमने बलवा नहीं किया, हमने पास हो गए, हमने अच्छे से रिएक्ट किया। हम और तपे, हम रोए, हम टूटे, हम बिखरे, लेकिन हमने सड़ाहट नहीं फैलाई, हमने खुशबू फैलाई, हमने प्रभु का नेचर बताया, और इस कारण से प्रभु की दया में हम चुन लिए गए। जब आप चुन लिए जाते हो ना, तो अपने आप लोग रियलाइज करते हैं कि अब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो, अब आप ऊपर चले गए हो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप चुन लिए जाते हो ना, मैं बता रहा हूं, उसी भीड़ में जिस भीड़ में आप रहते हो। यूसुफ जब चुन लिए गए, यूसुफ कहां थे? गड्ढे में थे। फिर यूसुफ कहां थे? 14 साल जेल में थे। और सारे के सारे वो जो जेल में कौन होते हैं पता? पूरे के पूरे देश के सबसे क्रिमिनल लोग,
सबसे इलिटरेट, अनपढ़ लोग, सबसे गंदगी से रहने वाले लोग। समझ रहे हो? कहने का मतलब है जेल क्या है? डस्टबिन है। जेल एक ऐसा कूड़ादान है जहां पर सारा कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है कि वो सड़ाहट ना फैलाए। तो जेल में पहुंच गए और बुलाहट क्या थी? टॉप लेवल की, सिंहासन पर बैठने की, हाँ, या क्या कहना चाहिए, ताजपोशी की। फिरौन था, फिरौन के जस्ट नीचे वो थे, है ना, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे वहां पे। सब कुछ उनके हाथों में था। फिरौन भी वहां पर दखल नहीं देता था। इतनी जवाबदारी दे दी गई थी कि तुम जो बोलोगे वही होगा। पूरी की पूरी अथॉरिटी और गवर्नेंस उनके हाथ में थी। और थोड़ी टाइम पहले कहां थे? सबसे, उस शहर के, पूरे देश के सबसे नेगेटिव प्लेस में। सारा जब वहां पर 3 दूत आए और जब उनकी बुलाहट चुन लिए जाने का टाइम आया ना, तब सारा जी हंस दी। कि मेरे हस्बैंड अब 100 साल के हो गए हैं और मैं 90 साल की हो गई हूं। हमने पूरी उम्र ये उम्मीद में गुजार चुके हैं और अब तो होप भी नहीं थी, और अब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें कोई होप ही नहीं थी, अब तो खत्म था ना सब। अब हमने ये दुआएं करना भी छोड़ दिया। अब आप आके वो पुरानी बात क्यों निकाल रहे हैं? अब तो खत्म है सब, अब तो सब सेट है, हमने निकाल दिया, हमने रह लिए, बढ़िया हो गया, गुजर गया समय, सब ठीक हो गया। अब तो नौकर चाकर बड़े हो गए हैं, सब सेट है। अब तो बुजुर्ग हो गई हूं, अब बस प्रभु पर मन लगाती हूँ, अपने उसमें रहती हूँ। अब पति भी अपने दुआ प्रार्थना में रहते हैं। अब हमारे बीच में भी अब उतना वो नहीं है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपने एकांत में बैठते हैं, मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ। जब उनके पति उनसे दूर थे, लेकिन जैसे ही दौड़ कर आए, जैसे ही आए और सीधे बोला, इतने नौकर चाकर के बावजूद, कि तू ये कर, उन्हें तुरंत पकाया। अब्राहम जी का चुना जाना अब्राहम जी के चुनाव से था, सारा जी का चुना जाना सारा जी के चुनाव से था। अब्राहम जी जहां पर अपने एकांत में प्रभु के साथ समय बिताते थे, सारा जी भी बिताते थे, सारा भी बिताती थी। अब्राहम जी भी बुजुर्ग थे, 100 साल की उम्र में दौड़ के गए कि हम 3 दूतों के लिए कुछ बनाएं। कितनी उमंग से आए थे वो सारा जी के पास, और सारा वहां पर रानी वस्ती जैसी अगर रिएक्ट कर देती कि क्या इतने सारे नौकर हैं, मैं ही दिख रही हूं, मेरे साथ टाइम तो आपने बिताया नहीं, अभी मेरे साथ तो थे नहीं, मेरा टाइम तो आपने मुझे दिया नहीं, अब आप मुझसे वो उम्मीद कर रहे हो? नहीं, सारा भी अपने आप को पूरी तरह स्वामी बोलती नहीं थी, बल्कि समर्पित होती थी। वो जो बोला करते थे उनकी उस उमंग में अधीन हो जाती थी और उस चीज को पूरा करती थी। उनके उस एक्साइटमेंट को वो रोकने वाली नहीं बनती थी, बल्कि हर वक्त उनके अधीन हो जाती थी। ऐसे ही नहीं, वो बहुतों की आदि माता बनी। आप सोच रहे हैं कि वो कितनी कैसी परिस्थिति है कि अपनी जान बचाने के लिए, ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जान बचाने के लिए मुझे वहां भेज रहे हो, लेकिन सारा ओ जीसस का धन्यवाद हो ऐसी दासी के लिए, सारा जी के लिए। वो चले गई और गई, और फिर प्रभु का ग्रेस वहां मिला, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अब्राहम जी भी बचाए गए और वो भी बचाई गई, लेकिन दोबारा आई और फिर वही अधीनता, फिर वही चीज, फिर वही परिस्थिति।
सोच कर तो देखिए, कोई एक लड़की अगर उस कंडीशन में पड़े, कोई एक औरत उस कंडीशन में पड़े जहां उसके हस्बैंड ने यूं ही दे दिया कि बस चले जाओ, तो कह देना बहन हूं। मतलब ये भी नहीं कि मुझे श्योरिटी दे दो कि वो मुझे छूने ना पाए, कवरिंग दे दो, श्योरिटी दे दो, कुछ नहीं। ऊपर से देखने में बड़ा लगता है, बड़ी आसानी से हम बोल देते हैं कि अब्राहम जी और सारा जी। नहीं 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 नहीं, ये ऐसी आदि माता नहीं थी, वो ऐसे ही हाँ अभिषेक दासों में से नहीं थे, परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से नहीं थे। दोनों की परिस्थिति बहुत कठिन थी, दोनों ने अपने जीवन में बहुत तकलीफ को देखा। और पता है सारा जी ने जो झेला वो सहा था ही, और अब्राहम जी पर भी क्या गुजर रही होगी। अब्राहम जी पर उस समय तो गुजरी, लेकिन अपने ही जीवन साथी की नजर में उनकी इमेज बाद में क्या बन गई होगी। एक टूटापन उनके जीवन में भी होगा, और भले ही उनको भरोसा होगा, उनको तो श्योरिटी होगी क्योंकि वो भरोसे के साथ चलते थे। परमेश्वर ने कार्य किया अपना, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके रिश्तों में अनबन हुई होगी। हम नहीं कह सकते, लेकिन लिखा तो नहीं है, हो सकता है नहीं भी हुई हो। बट उनके जीवन में हम परिस्थितियां तो देख रहे हैं कि वैसे ही अभाव है, ऊपर से आपस में भी ऐसा तनाव है, और बीच में हाजिरा आ जाती है, बीच में हाजिरा की परिस्थिति बन जाती है, और हाजिरा आ जाती है, और हाजिरा जो है वो करने लग जाती है। सारी परिस्थितियां, आप परिस्थिति देखो, जब वो बुलाए गए निर्वंश थे, उन्होंने कहा प्रभु आप मुझे क्या देंगे, प्रभु ने प्रतिज्ञा दी। और जब बिल्कुल उनकी लाइफ में, तो 100 साल में क्या होता है, आदमी तो ये सोचने लगता है बूढ़े हो गए अब तो क्या है। फिर वो कोई उनके अंदर ना होप बचती है, ना ही एक्साइटमेंट बचती है। और सोच कर देखो, जब आप जीवन भर होप रख के आए हो और वो होप खत्म हो जाए, और एक्साइटेड रह कर आओ, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, और वहां पर आपको आपके दिमाग से भी बातें हट जाएं, और उसके बाद आके कोई ऐसे बोले, तो उस 2 सेकंड में आपकी पूरी जीवन की सारी परिस्थिति फ्लैश होती है। फिर आप क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन सारा जी हंसी, और हमको यह सीखने को मिलता है कि वहां हंसना भी नहीं था। आप और मैं होते तो पता नहीं क्या करते। प्रभु हमें बेहतर बनाए, लेकिन वो हंसना मन ही मन में था ऐसा वाला टूटापन था, उसमें सब कुछ था, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो चीज भी सही नहीं थी, क्योंकि दूतों ने क्या बोला, सारा क्यों हंसी। ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बेहतर हैं, उन्होंने तो हमसे बेहतर ही रिएक्ट किया होगा। हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको उनकी गलतियों से और सीखने को मिले कि हम और बेहतर करें। प्रेज द लॉर्ड। आप जब तप कर निकलते हो, फिर आप इतने तान दिए जाते हो कि आपकी वो चीज की आशा ही खत्म हो जाती है, और आपको लगता है अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, और आप जो है अपनी पूरी दुनिया में सेटल होने लग जाते हो। तब एकदम से फिर आवाज आती है कि मार गई इसी पे चल। प्रभु यीशु जब स्वर्ग उठा लिए गए, सारे चेले अपने बिजनेस में लग गए, अपने घर लौट गए, वापस से मछली पकड़ने लगे, सब अपने काम करने लगे, वो सारी बड़ी बड़ी बातें, वो सारी बड़ी बड़ी चीजें सब भूलने से लगे, है ना। मतलब प्रभु जी का पुनरुत्थित होने के बाद फिर एकदम से प्रभु आ जाते हैं, वो पतरस देखते हैं और सब शॉक्ड हो जाते हैं। माइंड सेट ही नहीं था कि अब कुछ ऐसा बचा है कि हम वापस से वो करेंगे, और प्रभु ने फिर उनको बुला लिया। जब इतने सारे गवाहों का बादल आपके साथ है, इतनी सारी परिस्थिति से आपने लोगों को गुजरते हुए वचन में देखा है। मैंने कहा है ना, आपकी हर समस्या का समाधान परमेश्वर की वाणी हो, वचन में। फिर आप ये कैसे सोच सकते हो
कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है, या प्रभु भूल गए, या फिर वो बुलाहट चली गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वहां से चुन लेते हैं जहां से आप उम्मीद नहीं कर सकते। प्रभु वहां से उठाते हैं जहां से आप सोचते हो कि अब तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट भी नहीं बचा है उन चीजों का। अब सोचो ना, एक जवान लड़का 14 साल बिना गलती के सजा भोगे। 365 दिन बहुत होते हैं, अब 365 को आप गुणा कर लो 14 साल। यार 14 साल क्या होता है? क्या होता है 14 साल? और 14 साल किसी घर में नहीं है, किसी खेत में नहीं है, कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं। 14 साल जेल में, और जेल का खाना 14 साल में कितना अच्छा मिला होगा, क्या माहौल मिला होगा एक आत्मिक शख्स को। बचपन कैसा था? ग्लोरी में। जवानी कैसी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल निम्न स्तर में। कैसी कैसी बातें करते होंगे, कैसे कैसे लोग होते होंगे, कितनी गंदी बातें करते होंगे। ये अपने कानों को बंद करके बैठते होंगे, खुदा से प्रार्थना करते होंगे जब सब सो जाते होंगे, क्योंकि ये दिन में प्रार्थना करते होंगे, लोग चढ़ाते होंगे क्या कर रहा है, क्या है ये। दिन भर मेहनत करते होंगे, रात में जितना भी मिलता हुआ खाते होंगे, फिर परमेश्वर के साथ बने रहते होंगे। आपको पता है दानियल जब शेर की मान में डाले गए, वो एक बहुत ऊंचे पद पर, बहुत रॉयल पोजीशन में थे, और वो राजा जिनने उनको डाल दिया था मजबूरी के कारण, सुबह उठकर उनको सुनाने की बजाय, एटीट्यूड दिखाने की बजाय कि मेरा भरोसा मनुष्यों पर नहीं है, मेरा खुदा जिंदा है, राजा नहीं, हे राजा, जिसने डाला उसी को एक्साइटमेंट होके गुड मॉर्निंग ये होते हैं प्रभु के लोग। ये होता है चुन लिए जाने के योग फल लाना, कि आप उस परिस्थिति के लास्ट मोमेंट पे जो रिएक्ट करते हो वो बताता है कि आप क्या हो और आप किस लायक हो और आप पास हुए हो कि नहीं। केवल ये नहीं थी कि वो शेर के मान में कैसे रिएक्ट करते हैं, बच जाते हैं शेर, हमको लगता परिस्थिति खत्म हो गई, सुबह हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद उनका रिएक्शन ये बताया कि अब वो पहले जिस पोजीशन पे थे उससे और आगे की पोजीशन में जाने के योग्य हैं कि नहीं। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, कुछ लोग दासों के साथ रहते हैं और थोड़े से परिस्थिति और रिएक्शन के कारण से उन दासों के साथ जब वो ऐसा रिएक्ट कर देते हैं तो उनके और साथ को पाने की बजाय वो रिजेक्ट हो जाते हैं उनके साथ रहने के लिए। जब वो राजा को उन्होंने ग्रीट किया, उनका पद का सम्मान रखा और क्या कहा, ब्लेस किया, आपने मुझे डाल दिया, मेरी जान पे आ गई, बट तू हे राजा चिरंजीवी रहे। प्रेज द लॉर्ड, जीवित रहे, चिरंजीवी रहे, ग्रीट किया। उसी राजा की उसी अधीनता में और ऊपर वो पहुंच गए और पोजीशन उनको मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या कहा था, चुन लिया जाना स्टेजेस में होता जाता है, होता जाता है। पहले भी वो चुन लिए गए थे। फिर शद्रक मेशक अबेदनगो की परिस्थिति देखो, पहले भी वो अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन जब वो आग के भट्टे में से निकले तो क्या हुआ, और पद ऊंचा कर दिया और पोजीशन। प्रेज द लॉर्ड। आपके अच्छे पद में भी आप परिस्थिति में हो, इसका मतलब इससे भी एक ऊंचा पद है, बट आप रिएक्ट कैसा कर रहे हो, आप रिएक्ट कैसा कर रहे हो। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। आप उस अभिषिक्त दास की अधीनता में कैसे हो। आपने एक लेवल की परिस्थिति तो झेल ली, लेकिन क्या आप और कठिन परिस्थिति को सहने के लायक हो, या यहां पर डामाडोल हो जाओगे। हो सकता है वो नीचे नहीं जाते, बट आगे की पोजीशन के लिए रिजेक्ट हो जाते और कोई दूसरा उस पोजीशन को एक्वायर करता।
एक आत्मिक शख्स वो होता है जो ये कहे कि मेरी मेरी पोजीशन कोई दूसरा न लेने पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हम आपस में रिएक्ट करके फेल होते हैं, पता है। हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़के झगड़ के बोल के बुराई करके फेल होते हैं। हम खास तौर पर आपके ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनके साथ रिएक्शन बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि जो हमारे ऊपर अगुए हैं या फिर हमारे ऊपर हमारे बॉसेस हैं उनके ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि हो सकता है वो अच्छे रिएक्ट नहीं कर रहे हो सकता है वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हो सकता है उनका बिहेवियर आपसे बेहतर ना हो, बट जब आप उनके ऐसे अधीन रहते हो जैसे प्रभु के, तो प्रभु आपको ऐसा प्रतिफल देते हैं उनके अधीन रहने से जैसे आपने प्रभु के अधीनता में ये सब किया है। अपने गुरुओं के, अपने बॉसेस के अधीन रहना भी आपको परमेश्वर से प्रतिफल दिलाता है, क्योंकि प्रभु ऐसे देखते हैं कि आप प्रभु के अधीन रहे हो, उनके अधीन रहते हुए। प्रेज लॉर्ड। दानियल के जीवन में त्रुटि मिलती नहीं है और इतनी परिस्थिति में भी इतना अच्छा रिएक्शन बताता है कि वो अपने आप को और आगे बेहतर से बेहतर करते ही जा रहे थे प्रभु के आत्मा के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। एक आत्मिक शख्स का रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। शब्द सब कुछ भेद खोलते हैं। जब एक इंसान अपना मुंह खोलता है तो क्या होता है, उसके शब्द उसका भेद, उसकी बोली उसका भेद खोल देती है। दानियल को और ऊंचा पद मिला, शद्रक मेशक अबेदनगो को और ऊंचा पद मिला। प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी ने जब सबको क्षमा किया तो उन्हें सबसे ऊंचा पद मिला। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला। आपको भी परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। सारा जी को उस मोमेंट में जब वो पास हुई थी, जब परमेश्वर का ग्रेस उन पे आया और फिर जब उन्हें परमेश्वर ने संतान दी तो क्या हुआ, बहुतों की आदि माता कहलाई। जो वो एक छोटी पोजीशन नहीं है कि वो बहुत एक छोटी परिस्थिति नहीं है। कई सारे परमेश्वर के दास हुए, कई सारी दासियां हुई। दासियों में भी आप देखते हो एस्तर जी की अलग परिस्थिति थी, रूथ जी की अलग परिस्थिति थी। हाँ, वहां पर हन्ना की अलग परिस्थिति। हन्ना का एक पर्सनल मैटर था। हन्ना की जो सौतन थी वो परेशान करती थी और बच्चे हो गए, फिर ब्लेसिंग आ गई। उनकी परिस्थिति अलग थी, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते। सारा जी को आप हन्ना जी को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग लेवल है। आप रूथ को और सारा को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग लेवल है। आप एस्तेर को सारा को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग लेवल है। कुछ लोगों की परिस्थिति बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए रही, कुछ लोगों की परिस्थिति बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए रही। किसी ने अपनी बुलाहट के आधार पर कुछ झेला, किसी ने कुछ झेला, किसी ने लंबा समय झेला, किसी ने कम समय में बहुत बड़ा झेला। हर आदमी अपने बुलाए जाने को साकार करे, इसके लिए उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की वाणी उसे मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। कौन चाहेगा कि उसका मुकुट छीन लिया जाए? प्रभु करे कि मेरा और आपका, हमारा कभी मुकुट छीना ना जाए। प्रभु हमारे मुकुट को बचाए। क्या आप चाहते हो? नहीं, कौन चाहेगा? बट आपका रिएक्शन आपको या तो पास करता है या फेल करता है, और आपको पता भी नहीं है कि इससे ऊपर भी कोई पोजीशन है और आप परिस्थिति में पड़े हो, तो समझ जाओ, क्योंकि ये सब बताया नहीं जाएगा। दानियल जी को कुछ नहीं पता था कि अब यहां पदोन्नति होनी है। वो तो वो कर रहे थे जो उनके अंदर था, प्रभु से सीखा था, जो बेहतर था। उस कंडीशन में अपने आप को और मारकर सबसे बेस्ट रिएक्ट करना। जैसे ही उनने वो रिएक्ट किया, पास हो गए, और क्या हुआ, उस लेवल के उनके जितने शत्रु थे वो हमेशा के लिए खत्म। आपका रिएक्शन आपको पास ही नहीं करता। वो शत्रु जिनसे आप लड़े थे ना उन परिस्थितियों में, उन्हें ढूंढने पर भी आप नहीं पा सकते। वचन में लिखा, जिन्हें आज तू देख रहा है ना, दोबारा नहीं देखेगा।
इजरायलियों के पीछे जब आए थे वो जो फिरौन और उसकी सेना, दोबारा वो, हम परिस्थिति में पड़ते हैं ताकि पास होकर पोजीशन प्राप्त करें, मुकुट प्राप्त करें। अंधकार में रहने वाले लोग परिस्थिति में पड़ते हो नाश हो जाते हैं, और आप और मैं अभी तक नाश नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बुलाए गए। सबसे बड़ा कारण है कि प्रभु हमारे साथ हैं, हम बुलाए हुए हैं, प्रभु ने हमें चुना है, और यह सारी परिस्थिति का कारण होगा। अब्राहम जी के जीवन में आप देखोगे ना परिस्थितियां, तो अगर वो पलट कर देखे तो उनको लगता होगा कि यार ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, बट उनके साथ हुआ था। अपने ही बेटे को उन्होंने अपने दिल में तो सेक्रीफाइस कर ही दिया था। फिर बाद में इसहाक। हालेलुया। बुलाए गए हो, चुन लिए जाओगे, बीच में प्रोसेस है, और वो प्रोसेस आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु देख रहे हैं। दूसरी बात, आपको वचन से मिलेगी, और वचन अगर जिसके जीवन में, पता है प्रोसेस में कौन अच्छे से बिहेव करते हैं? जिनके जीवन में वचन बहुत ज्यादा होता है। वचन अच्छा हो ना, वो बेहतर रिएक्ट करते हैं, वो ब्लेम नहीं करते, एक दूसरे से लड़ते नहीं है, इसका नहीं करते कि नहीं लड़ना, कभी नहीं लड़ना। मीकल ने क्या किया? वचन नहीं था। दाऊद राजा आए और बहुत, आप कितनी बार सुनते हो मीकल के विषय में? कोई चर्चा नहीं सुनते आप। रिजेक्टेड लेडी थी। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने जो भाग चुना, कोई प्रभु जी आपको और मुझे बचाएं। सारी परिस्थिति प्रभु देख रहे हैं। बस अगर आप कहीं सुअरों के बीच में पहुंच गए हो तो वापस से अपने पिता के पास आ जाओ, मन फिराओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं वापस से स्टार्ट करता हूं, अब मैं फेल नहीं होऊंगा। और आप याद रखना, आप तब परखे नहीं जब आप जानते हो ना कि मेरी परख हो रही है और आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते, तब आपकी परख शायद ना हो रही हो। लेकिन जब आप सोचते हो कि अब मेरी परीक्षा हो गई, अब मैं पास हो गया, अब सब ठीक है, उसके बाद आपकी परिस्थिति चालू हो जाती है। 40 दिन तक शैतान परीक्षा करता रहा। 40 दिन के बाद प्रभु जी को भूख लगी, और 40 दिन की कौन सी परीक्षा थी उसके बारे में जिक्र भी नहीं है। तो टाइम फ्रेम क्या था परीक्षा का? 40 दिन। 40 दिन पूरे हो गए, उसके बाद जो हुआ वो रियल में मेन था। तो जब आपके साथ सब कुछ हो जाए और आपको लगता है अब सब सेट है, तब आपका एकाएक टेस्टिंग हो जाती है। इसलिए हम फेक नहीं कर सकते हम बनावटी नहीं रह सकते, हम बनावटी जीवन जी नहीं सकते। आपको वो ऊपर आ ही जाएगा जो आप हो। इसलिए आपको बेहतर बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अपने आप को प्रभु में पूरी तरह से समर्पित करके प्रभु जैसे बन जाओ। मार दो अपनी उन चीजों को जो प्रभु को नहीं भाती, और प्रभु के जैसे बनते जाओ। क्योंकि निचोड़े जाने पर अगर प्रेम और विश्वास नहीं निकला, आशा नहीं निकली, तो क्या है मतलब है? ये तीनों चीज स्थायी हैं। और जब आप परिस्थिति से गुजरते हो, आपके विश्वास परखा जाता है, प्रेम कम होने लग जाता है, आशा जाने लग जाती है। और ये स्थायी है, इनको स्थायी बनाए रखना और उनको बढ़ाते जाना जरूरी है। जब आपके अंदर ये तीनों चीज स्ट्रांग होंगी, तो दानियल जैसे आप तुरंत उछल के सुबह कहोगे कि थैंक यू लॉर्ड, और धन्य हो राजा आप। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई चीज नहीं। वो मॉर्निंग एक नेक्स्ट लेवल की मॉर्निंग थी उनकी लाइफ में, नेक्स्ट लेवल की। और उनके पास जो होप, लव और फेथ था, वो भी नेक्स्ट लेवल का था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भट्टी में गए थे, तब उनका विश्वास, आशा और प्रेम जो था, भट्टी से निकलने के बाद कितने गुना हो गया होगा? जितनी गुना भट्टी थी। आपकी परिस्थिति जितनी बड़ी होगी, उतना बड़ा आपका आउटकम होगा।
उतनी बड़ी आपकी विक्ट्री होगी, उतनी बड़ी आपकी ग्लोरी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। जितनी बड़ी मेरी परिस्थिति होगी उतनी बड़ी मेरी ग्लोरी होगी लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको मुझे ब्लेस करें इन जीसस नेम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कोई तेरा मुकुट छीन न ले, उसके लिए लड़, कुश्ती लड़, विश्वास की कुश्ती लड़। बचा के रख अपने प्रेम को, प्रेम करता रहे हर परिस्थिति में, आशा बनाए रहे अपने खुदा पर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको मुझे बहुत ब्लेस करें इन जीसस नेम। प्रभु हमें ब्लेस करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।